दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? विचार करने की जरूरत है कि आखिर वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम सबसे पहले करें और हमें कुछ भी मिल जाए। आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है? तो वह चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसके फायदे और नुकसान के बारे में ख्वाबों में देखना चाहिए, संवारना चाहिए। आप जानते हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, क्या उन्होंने हवाई जहाज बनाने से पहले इस चीज़ का ख्वाब नहीं देखा होगा कि आदमी 10-20 किलो का होगा या 50 किलो का आदमी एक हवाई जहाज में उड़ेगा, या ऊपर एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी, जो आदमी को लेके चलेगी, सामान लेके चलेगी। तो इस तरीके से, या दूसरे शब्दों में कहें कि और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, चाहे वो बटन का आविष्कार किया गया हो, पेन का आविष्कार किया गया हो, या फोन का माध्यम इस्तेमाल किया गया हो, तो हर एक माध्यम में हर एक कार्य की कुशलता को पूर्ण करने के लिए विचार करना, ख्वाब देखना सबसे पहला काम है। और अगर आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं ना, तो दोस्तों किसी भी काम को आप पूरा नहीं कर सकते हो, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो हासिल करने के लिए पहला काम है आपका ख्वाब देखना। और ख्वाब देखना ही पर्याप्त नहीं होता है। क्या ख्वाब देखने से हमें सब कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो दूसरा कदम हमारी जिंदगी का यह होना चाहिए कि हम ख्वाब देखने के बाद उस चीज के बारे में कार्य करने की दिशा में काम शुरू करें। इट मीन्स कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मेहनत करें। अब आप कहोगे कि मेहनत, तो वह तो बहुत से लोग करते हैं और सभी कोई करता है, हर व्यक्ति हर चीज के लिए मेहनत करता है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको हर कार्य के लिए जरूरी होती है, लेकिन क्या आप शारीरिक मेहनत के जरिए किसी भी चीज को पूर्ण कर सकते हो? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि एक मकान बनाने वाला मजदूर भी उसी हिसाब से, अपने शारीरिक बल के हिसाब से ईंटों को बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ाता है और वह मजदूरी का कार्य करके पूरे मकान का निर्माण करता है। लेकिन क्या इस मजदूर की शारीरिक मेहनत से ही आपको या मजदूर को वह चीज मिल जाता है जिसे वह अचीव करना चाहता है? नहीं। उसी के जस्ट बगल का व्यक्ति जो मिस्त्री होता है, उसे उस कार्य का पूरा भार दिया जाता है और उस मिस्त्री को बताया जाता है कि आपको एक मकान का निर्माण करना है इस तरीके का। तो वह उसी हिसाब से अपने दिमाग के बलबूते उसको उसी नींव, फिर दीवार, फिर स्लेब, फिर छज्जे, फिर बिल्डिंग इत्यादि पूरा प्लास्टर व्लास्टर करके पूरा एक मकान बना देता है। तो यह जो कार्य करने की तरीके हैं, यह हमारी मनोवृत्ति, हमारी मानसिकता के आधार पर निर्मित होते हैं। इसलिए बात मुख्य है कि हमें शारीरिक मेहनत से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, कि हमारा दिमाग जितनी तेज़ी से कार्य करेगा उतनी ही जल्दी हमारे ख्वाबों को परिणाम मिलेगा। और ख्वाबों को परिणाम के लिए आपकी शारीरिक मेहनत से ज़्यादा मानसिक मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के ज़माने में क्या, लोगों को चाहिए सब कुछ, वह हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। आप उनसे कुछ भी बोलो, वो करने को तैयार रहेंगे, कहीं हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, या मैं करने को तैयार हूँ, और वह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस आप खाली उनको रास्ता बता दो। तो भाई, आप उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने मानसिकता का इस्तेमाल करें। आप अपने हिसाब से कार्य को पूरा करने के तरीके विचार करें, क्योंकि शारीरिक मेहनत करने वाला अगर 350 रुपये या 400 रुपये प्रतिदिन कमाता है ना पूरे दिन में, तो मानसिक मेहनत करने वाला उतने ही समय में लाखों रुपए कमा लेता है। तो यह है हमारी मानसिक परिश्रम, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं।
और अगर आपने आगे बढ़ने के जीवन में बेहतरीन ख्वाब देख रखे हैं और विचार करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाएं, तो आपको शारीरिक मेहनत से ज़्यादा अपने कार्य क्षमता की ओर से कार्य योजना को पूरा करने के लिए मानसिक परिश्रम को करना चाहिए। और यही मानसिक परिश्रम आपको आगे ले जा सकता है, क्योंकि आप जब भी कुछ छोटे क्लासेस में पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पढ़ाई के दौर में लिखने का कार्य भी दिया जाता है। लिखने के कार्य से ज़्यादा आपको पढ़ने का और याद करने का कार्य दिया जाता है। पढ़ने का और याद करने का कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि आप शब्दों को समझ सको। लिखना तो हर कोई जान लेता है, लेकिन पढ़ना और समझना केवल बुद्धिमानों की ही निशानी है। तो अगर आप अपनी मानसिक परिश्रम को अधिक तवज्जो देते हैं शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने लायक हो सकते हैं। भाई मेरा मानना तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक परिश्रम को ही तवज्जो दो, क्योंकि सबके ख्वाब पूरे होने चाहिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।